स्टूडेंट्स, हमारी इंटीग्रेशन चैप्टर की 3.2 एक्सरसाइज चल रही थी। 3.2 एक्सरसाइज के स्टूडेंट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो था जिसमें 25 तक एग्जाम्पल थे, वो 25 तक एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस एक्सरसाइज में हम सेकंड से लेकर देखते हैं जितने एग्जाम्पल होते हैं उतने आप आज के लेक्चर में हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितने भी फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के लिए मैंने बताया है वो सभी फॉर्मूले आपको लर्न करना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या आता है, log ऑफ mod ऑफ sec x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या आता है, log ऑफ mod ऑफ sin x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x log ऑफ mod ऑफ sec x plus tan x plus c। और cosec का फॉर्मूला वो आता है log ऑफ mod ऑफ cos x minus cot x plus c। तो ये 4 फॉर्मूले और जो इंपॉर्टेंट फार्मूला था जिसका न्यूमरेटर जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव रहता है, ठीक है, वो फार्मूला, ये सभी फार्मूले आपको यहाँ पे यूज करनी है स्टूडेंट। देखो सेकंड का एग्जांपल, व्हाट यू हैव गिवन, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो फर्स्ट मैं इसको आगे से कंसीडर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x। अभी स्टूडेंट यहाँ पे दो फॉर्मूले, वो फॉर्मूले में यहाँ पे आपको बताता हूं, cos a माइनस cos b। cos a माइनस cos b आता है स्टूडेंट्स, cos a माइनस cos b माइनस 2 sin a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये और ये फॉर्मूला साइन a प्लस b, सॉरी साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b होता है स्टूडेंट्स 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस a माइनस b बाय 2। ये दो फॉर्मूले स्टूडेंट्स, ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे dx सही था, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो i इक्वल टू क्या आएगा, cos a माइनस b, यहाँ पे a की जगह क्या है 3x है, b की जगह 4x है, तो ये क्या आएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन माइनस 2 साइन a प्लस b बाय 2 यानी 3x प्लस 4x बाय 2 इंटू साइन 3x माइनस 4x बाय 2 अपॉन साइन a प्लस साइन b, ये कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 2 साइन a प्लस b बाय 2 मीन्स 3x प्लस 4x बाय 2 इंटू साइन यहां पे भी क्या है cos है, cos 3x माइनस 4x बाय 2। तो स्टूडेंट ये दो फॉर्मूले मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज किए इंटू dx। देखो ये कितना आएगा, माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाद 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और कैंसिल क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, 2 भी कैंसिल हो रहा है। साइन 3x माइनस कितना आ रहा है, ये इस साइन माइनस में ये भी लिख रहा हूं, साइन 3x माइनस 4x, ये आएगा साइन माइनस x बाय 2 अपॉन, ये कैंसिल हो गया ना, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos माइनस x बाय 2 dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, ये आपने ऑलरेडी 10 में पढ़े हैं। साइन माइनस थीटा, ये होता है स्टूडेंट्स माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमने 10th क्लास में पढ़े थे। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अगर मैं यूज पुट करता हूं तो मुझे i की वैल्यू क्या मिलेगी, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और ये माइनस, और थीटा की जगह x बाय 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x बाय 2 अपॉन cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा cos x बाय 2 हो जाएगा इंटू dx। तो साइन अपॉन कॉस क्या आता है स्टूडेंट्स, ये आता है tan, तो tan x बाय 2
इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x। लेकिन यहां पे क्या है, x की जगह x/2 है, तो सेक x/2 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 आएगा ना, प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मैं 1/2 यहां पे लिख सकता हूं, 1/2 लॉग ऑफ सेक x/2 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल हो गया हमारा फर्स्ट का, इसमें दो फॉर्मूले यूज हुए थे। अभी ये एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, इसमें इसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x माइनस ए। यहां पे स्टूडेंट आपको डिनोमिनेटर का जो है वो यूज करके न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो टर्म है ना x माइनस सी की, एज इट इज यहां पे लिख रहा हूं, x माइनस ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, cos एज इट इज आएगा ना, पहले cos x माइनस ए प्लस ए, ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो यहां पे माइनस ए प्लस ए कैंसल, तो cos x ही बचेगा। बस मुझे इस टाइप में एडजस्टमेंट करनी है डिनोमिनेटर यूज करके। ये एज इट इज sin x माइनस ए dx। अभी क्या करना है स्टूडेंट, मुझे यहां पे फॉर्मूला यूज करना है cos a प्लस b का। we know that WKT stand for we know that। ठीक है, फॉर्मूला फर्स्ट मैं cos a प्लस b का लिख रहा हूं स्टूडेंट, cos a प्लस cos b, सॉरी cos a प्लस cos b नहीं है, cos a प्लस b है। cos a प्लस b का फॉर्मूला था स्टूडेंट, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। इसका फॉर्मूला ये cos a प्लस b का, और इसका फॉर्मूला क्या आता है, sin a माइनस b का। sin a माइनस b का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। ये दो फॉर्मूले स्टूडेंट आपको यहां पे पुट करने हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos a की जगह x से x माइनस a है और b की जगह ये है, ये आएगा स्टूडेंट cos x माइनस a, cos x माइनस a इंटू cos b माइनस sin a की जगह x माइनस a, sin x माइनस a इंटू sin b इंटू dx अपॉन sin x माइनस a, sin a माइनस b का फॉर्मूला। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x है, b की वैल्यू ये है, ये आएगा sin x इंटू cos b है ना, तो ये आएगा स्टूडेंट cos a माइनस cos x इंटू sin a। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं इसको सेपरेटली लिख रहा हूं, इसको सेपरेटली लिख रहा हूं, तो यहाँ पे कैंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले ये दोनों के डिवाइड में ये क्या है स्टूडेंट्स, ये दोनों के डिवाइड में आपको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये sin x माइनस ए का फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ रहा है दो तीन स्टेप में। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे एज इट इज sin x माइनस ए लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी x माइनस ए की टर्म है, यहाँ पे भी x माइनस ए टर्म है, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस यही फॉर्मूला एक लिखना था। तो ये दोनों के डिवाइड में इसको सेपरेट में अगर लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, cos x माइनस ए इंटू cos a अपॉन साइन, में डायरेक्ट लिख सकता हूं ना स्टूडेंट्स। देखो क्या आएगा, cos a इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos अपॉन साइन कितना होता है, cot होता है, तो cot x माइनस a dx माइनस एक sin x माइनस ए अपॉन sin x माइनस ए कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए भी इंटीग्रेशन के पहले आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अभी इसका इंटीग्रेशन आप फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स, cos a, cot का इंटीग्रेशन क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c। ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा log ऑफ मॉड ऑफ sin x माइनस a माइनस sin a इंटू इसका इंटीग्रेशन x प्लस c। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट,
कॉस ए इंटू लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स साइन ए प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, सेकंड एग्जाम्पल। तो ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें भी ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट दोनों एग्जाम्पल नोट डाउन करके रख लो, अगर कुछ क्वेरीज आती है फिर आप मुझे पूछ सकते हो। नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट, उसके बाद थर्ड वाला एग्जाम्पल और फोर्थ वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाले एग्जाम्पल स्टूडेंट, इसके पहले का जो एग्जाम्पल था, सेकंड वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल और वो एग्जाम्पल सिमिलर है। मैं यहाँ पे आपको हिंट बता देता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये i इक्वल टू, ये यूज कर रहा हूं मैं न्यूमरेटर में, जैसे इसके पहले के एग्जाम्पल में किया था। साइन एज इट इज आएगा। यहां पे भी क्या लिख रहा हूं मैं, x प्लस बी माइनस ए प्लस बी। देखो माइनस बी कैंसल, x माइनस ए बचा, तो ये आपको एडजस्टमेंट यहां पे करनी है। साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, साइन एक्स प्लस बी एज इट इज रखना है। यहाँ पे आपको साइन ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ये आप सॉल्व कर लेना। फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखो, इस टाइप का एग्जाम्पल मैंने अगर बताया था कि डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, साइन क्यूब है या साइन स्क्वायर की टर्म है, इस टाइप में स्टूडेंट आपको कॉस स्क्वायर, यहाँ पे आई स्क्वायर कॉस का है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू, इसको मैं i से कंसीडर कर रहा हूं, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स से, डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स ऑन बोथ न्यूमरेटर, मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड कॉस स्क्वायर ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या मिलेगा मुझे, i इक्वल टू इंडिकेशन ऑफ, ये आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या आता है, 1 अपॉन कॉस सेक आता है, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे कॉस कॉस चला जाएगा, साइन अपॉन कॉस मिल जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है tan x प्लस ये कैंसल, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आएगा इंटू dx। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पुट tan x इक्वल टू व्हाट, t। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना आएगा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, तो i इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, sec स्क्वायर x dx की जगह क्या है, dt है, तो यहाँ पे dt, tan x की वैल्यू t, तो t प्लस 2। तो इसका इंडिकेशन क्या आता है स्टूडेंट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देयरफॉर i इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 2 प्लस c। देयरफॉर i इक्वल टू, लास्ट में आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वैल्यू ऑफ t tan x, यहां पे आएगा tan x प्लस 2 प्लस c। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको आप। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में ये जो हमारा टाइप था, जो हमने सिनॉप्सिस में पढ़ा था, ये इस टाइप का एग्जाम्पल स्टूडेंट, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। ठीक है स्टूडेंट, ये इस टाइप का एग्जाम्पल है।
तो इसकी जो मेथड थी ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उस मेथड से हमको ये एग्जांपल सॉल्व करना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो इसको मैं पहले लेट आई से कंसीडर कर रहा हूं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इंटू dx। अभी स्टूडेंट्स यहां पे देखो, नाउ ये इस टाइप में, तो इसकी मेथड क्या है सॉल्व करने की। नाउ न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वेयर ए और बी क्या है स्टूडेंट, यहां पे वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स नंबर, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो दैट इज न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ए इंटू डिनोमिनेटर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखो उसके बाद साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं इसको 3a, या ये एज इट इज वैसे ही रहने दो, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है वो, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस बी इंटू, इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, कितना आएगा ये 3 डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ये डेरिवेटिव इस पे अप्लाई होगा ना स्टूडेंट्स, बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये आएगा यहाँ पे -4 साइन एक्स, ठीक है। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3a साइन एक्स, ये साइन एक्स की टर्म है, -4b साइन एक्स प्लस 4a प्लस 3b कॉस एक्स। क्या क्या मैंने इसमें से कॉस एक्स कॉमन लिया, इसमें से साइन एक्स कॉमन लिया, और ये साइन एक्स लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स 2 कॉस एक्स। अभी क्या करना है स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स की जो कोएफिशिएंट है वो इक्वेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स ऑन बोथ साइड्स। साइन एक्स और कॉस एक्स की जो कोएफिशिएंट है वो बोथ साइड इक्वेट कर रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर 3a माइनस 4b, यहां पे मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करना है जो कांस्टेंट नंबर है, तो 3a माइनस 4b इक्वल टू, यहां पे 1 साइन एक्स में लिख सकता हूं, तो ये क्या आएगा 1, इसको मैं स्टूडेंट इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ये हो गया इक्वेशन 2, और 4a प्लस 3b इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 2, ये होगा इक्वेशन 3। अभी देखो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लेकिन इसको सॉल्व अगर मैं कर रहा हूं तो ये a के कोएफिशिएंट सेम चाहिए या फिर b के सेम चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, b के कोएफिशिएंट सेम ला रहा हूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, 3 3 9a माइनस 4 3 12b
इक्वल टू 3 1 जा 3, ये हो गया इक्वेशन 4। इक्वेशन दे जाओ, वैसे नहीं लगते लेकिन समझ में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे भी स्टूडेंट मैं अभी यहां से 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4, ये 2 इंप्लाई चाहिए था यहाँ पे, 2 इंप्लाइज, ठीक है। तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज क्या आएगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन 3 इंप्लाइज 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, 4 4 जा 16a प्लस 4 3 जा 12b इक्वल टू 4 2 जा 8, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं इक्वेशन 5 दे रहा हूं। अभी क्या करना है, ये अभी देखो b का कोएफिशिएंट सेम आ गया है, साइन भी अपोजिट है, क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलेगा, 9a माइनस 12b इक्वल टू 3 प्लस 16a प्लस 12b विच इज इक्वल टू 8। कितना आएगा सुनिए, ये कैंसिल हो गया, 9 प्लस 16 25a विच इज इक्वल टू 11। देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 11 बाय 25। a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आ गई 11 बाय 25। अभी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में कर रहा हूं ना, मैं इक्वेशन 2 में कर रहा हूं। यहां पे लिखो पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या आएगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 इंप्लाइज देखो 3a वैल्यू ऑफ a 11 बाय 25 माइनस 4b विच इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आएगा 33 बाय 25 माइनस 4b। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये प्लस 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 1 आ जाएगा, और ये माइनस 4b है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में प्लस 4b हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व कर लो, 33 माइनस 25 कितना आता है, 33 माइनस 45 25 8, तो ये आएगा 8 बाय 25, 8 बाय 25 इक्वल टू 4b। देयरफॉर b इक्वल टू व्हाट, b की वैल्यू कितनी आ रही स्टूडेंट, b की वैल्यू 8 अपॉन 25 4 जा 100। देयरफॉर b इक्वल टू 4 टू जा 8 4 25 जा, b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी स्टूडेंट हमारी 2 बाय 25। तो ये दोनों वैल्यू किसमें पुट करनी है, इक्वेशन 1 में, दोनों वैल्यू यहां पे पुट करना है। इसको इक्वेशन 1 नहीं देना स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 1 देना है। दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है। मैं यहां पे लिख रहा हूं पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देखो इक्वेशन 1 कहां पे, ये है, तो क्या मिलेगा मुझे, साइन x प्लस 2 कॉस x इक्वल टू a की वैल्यू 11 बाय 2 सॉरी 25, यहां पे आएगा 3 साइन x प्लस 4 कॉस x प्लस b की वैल्यू 2 बाय 25 और इसकी वैल्यू 3 कॉस x माइनस 4 साइन x। यहां पे वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है, अभी ये होगी स्टूडेंट किसकी वैल्यू की, न्यूमरेटर की वैल्यू होगी। अभी ये न्यूमरेटर की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये न्यूमरेटर की वैल्यू है। तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू मैं अभी एग्जाम्पल में पुट कर रहा हूं। देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस 2 कॉस x, साइन x प्लस 2 कॉस x की वैल्यू क्या आएगी, ये पुट करो 11 बाय 25 3 साइन x प्लस 4 कॉस x प्लस 2 बाय 25 3 कॉस x माइनस 4 साइन x, यहां पे dx भी आएगा स्टूडेंट्स अपॉन
ये एज इट इज डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट मैं इस साइड का पोर्शन मिटा रहा हूं। यहां पे देखो ये जो है ये दोनों की डिवाइड में मैं सेपरेटली लिख रहा हूं। यहां पे क्या मिलेगा, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 11/25। ये टर्म और ये टर्म सेम है स्टूडेंट्स, तुम्हें कहना है राइट 11/25 इंटीग्रेशन के पहले, और ये तो कैंसिल हो गया तो यह आएगा 1 dx प्लस 2/25 इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो sin x का डेरिवेटिव cos x आता है और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आता है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट्स, ये आता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो और इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, तो क्या मिलेगा मुझे I इक्वल टू 11/25 इसका इंटीग्रेशन x प्लस 2/25 इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। ठीक है, तो इसको मैं 11x लिख सकता हूं डायरेक्ट। तो ये हो गया स्टूडेंट, इसका जो लास्ट एग्जाम इसमें जो लास्ट वाला जो आंसर है वो आंसर गलत है, ये जो आया है स्टूडेंट ये आंसर सही है, आप इसको लिख लो, अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो पूछ लो। लेकिन इस टाइप का मैं एक ही एग्जांपल बता रहा हूं, एक तो और एग्जांपल है वो आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो हमेशा याद रखो कि इस टाइप का एग्जांपल इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको लिख लो आप। देखो स्टूडेंट 6 वाला जो एग्जांपल है, इसके पहले का एग्जांपल जैसे हमने सॉल्व किया था उसी मेथड से ये एग्जांपल सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, tan का एक्सपांड करना है साइन और कॉस में, साइन और कॉस में एक्सपांशन कर लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, डिनोमिनेटर में जो cos x आएगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वो जो टाइप है स्टूडेंट वो टाइप वही रहेगा a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, और उसी मेथड से वो सॉल्व करना है। तो ये एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अभी ये टाइप देखो, ये टाइप कौन सा है स्टूडेंट्स, ये टाइप है a टू द पावर x प्लस b अपॉन c टू द पावर x प्लस d, ये टाइप है। तो स्टूडेंट ये भी टाइप आपको सेम मेथड से सॉल्व करना है, इसके पहले की जो मेथड थी ना मैंने बताई थी वही मेथड। तो लेट इसको मैं i से डिनोट कर रहा हूं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर x माइनस 25 अपॉन 2 e टू द पावर x माइनस 5 इंटू dx। नाउ कौन सी मेथड थी स्टूडेंट वो, नाउ न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 4 e टू द पावर x माइनस 25 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a और b क्या है इसमें, ये हमको फाइंड करना है, की वैल्यू दी नहीं रहेंगी। a एंड b क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो a एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर क्या है 2 e टू द पावर x माइनस 5 प्लस b कांस्टेंट नंबर है एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं d बाय dx 2 e टू द पावर x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देयर दैट इज 4 e टू द पावर x माइनस 25 इक्वल टू a 2 e टू द पावर x माइनस 5 एज इट इज प्लस
बी। अभी यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ 2 e टू द पावर x क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ 5 तो 0 आ जाएगा, ये आएगा 2 e टू द पावर x। डेरिवेटिव ऑफ 2 e टू द पावर x कितना आएगा, 2 e टू द पावर x, 2 e टू द पावर x। उसके बाद स्टूडेंट्स देखो क्या करना है, इक्वेटिंग, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ठीक है, और इक्वेशन 1 देने के बाद इसको इक्वेट करना है। यहां से देखो स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 e टू द पावर x माइनस 25 इक्वल टू 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b e टू द पावर x कॉमन, माइनस यहां पे ये 0 ही आ रहा है ना, तो मैं -5 ये लिख सकता हूं। अभी क्या करना है आपको, इक्वेट करना है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ e टू द पावर x एंड कांस्टेंट बोथ साइड्स, ठीक है, इक्वेट करना है बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट्स, 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b इक्वल टू 4, ये होगा इक्वेशन 2, एंड -5a इक्वल टू -25, ये होगा इक्वेशन 3। मैं यहां से a की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, a की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 25/5, तो a की वैल्यू मुझे मिल रही है स्टूडेंट्स 5, ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या है, इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 इंप्लाइज 2, a की वैल्यू 5 प्लस 2b इक्वल टू 4, तो 2b इक्वल टू 4 माइनस 5 टू द 10, तो -10 आ जाएगा। देयरफॉर b इक्वल टू 4 माइनस 10 कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 माइनस 10 -6 6/2, देयरफॉर b इक्वल टू -3। तो b की वैल्यू और a की वैल्यू निकल गई स्टूडेंट, ये दोनों वैल्यू अभी किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। मैं यहां पे लिख सकता हूं पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या है, इक्वेशन 1 की वैल्यू 4 e टू द पावर x माइनस 25 इक्वल टू a की वैल्यू लिख लो, अभी a की वैल्यू क्या है 5 है, 5 2 e टू द पावर x माइनस 5 प्लस वैल्यू ऑफ b -3, -3 2 e टू द पावर x, 2 e टू द पावर x माइनस 0 अपॉन ये किसकी वैल्यू है, न्यूमरेटर की वैल्यू है। देयरफॉर i इक्वल टू, ये अभी न्यूमरेटर की वैल्यू है, इसके जगह, इस वैल्यू की जगह इसकी वैल्यू लिख लो, 5 2 e टू द पावर x माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 3 2 e टू द पावर x माइनस 0 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट, 2 e टू द पावर x माइनस 5 इंटू dx। तो i इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये दोनों के डिवाइड में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5 इंटू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 dx माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 e टू द पावर x माइनस 0 अपॉन 2 e टू द पावर x माइनस 5 इंटू dx। देखो स्टूडेंट यहां पे इसका डेरिवेटिव ये है, यानी ये f ऑफ x है, ये f डैश ऑफ x है। मैं यहां पे ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c, ये होता है। तो ये फॉर्मूला आप यहां पे पुट कर लो, क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर i इक्वल टू 5, इसका इंटीग्रेशन x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 e टू द पावर x माइनस 5, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस c।
तो ये हो गया जो हमको एग्जाम्पल बोला था उस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है, बस ये जो मेथड है और टाइप है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैंने 7 तक एग्जाम्पल, जो थर्ड क्वेश्चन के 7 तक एग्जाम्पल है वो पढ़ाए है। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के बाकी जो बचे एग्जाम्पल है वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी। नोट डाउन दिस एग्जाम्पल।